अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाज़रीन, कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, उनके जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोनों फरीकैन का ताल्लुक़ है। सरदार सलीम जान मज़ारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, साबिक ज़िले नाज़िम रहे हैं। उसके अलावा उनके ख़ास इत्तेहादी थे, उनके दोस्त थे, उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो MP हैं मीर आबिद खान सुंदरानी साहब। कुछ अरसे से उनके दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें थी वो गर्दिश कर रही थी। इससे पहले भी सरदार सलीम जान मज़ारी साहब ने कंदकोट में एक सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खुलकर मीर आबिद सुंदरानी पर तनकीद की थी, लेकिन जो अल्फाज थे उनमें उनका नाम नहीं लिया गया था। लेकिन आज खुलकर सरदार सलीम जान मज़ारी साहब मीर आबिद सुंदरानी के जो मुखालफिन हैं, जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, उनके पास जा रहे हैं। लेकिन अब तो सरदार सलीम जान मज़ारी साहब उनके जो फैमिली के लोग हैं, जो उनके कज़न हैं, उनको भी अपने इत्तेहाद में शामिल करते जा रहे हैं। आज सरदार सलीम जान मज़ारी साहब मीर आबिद सुंदरानी के कज़न इकबाल सुंदरानी के घर गए, उनसे मुलाकात हुई। इससे पहले सरदार सलीम जान मज़ारी साहब ने जो मीर आबिद सुंदरानी के मुखालफिन हैं, सरदार तेगो खान तेगानी साहब, उन पे भी हाथ रखा हुआ है। और उसके अलावा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी मीर आबिद खान सुंदरानी के जो सियासी मुखालिफ हैं, सियासी हरीफ थे, गुज़िश्ता इलेक्शन में उनसे मुकाबला हुआ। JUI के रहनुमा हैं हाफिज़ रबनवाज चाचड़, उनकी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरदार सलीम जान मज़ारी ने खुलकर मीर आबिद खान सुंदरानी पर तनकीद की और इल्ज़ामात लगाए कि सरदार मीर आबिद खान सुंदरानी ने कंदकोट के जो मुख्तलिफ स्कीमों की रकमें हैं वो हड़प की, कंदकोट को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस हवाले से आज हमारे स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी हैं मुकेश कुमार रुपेता साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मुकेश साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुकेश साहब, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि सरदार सलीम जान मज़ारी साहब और मीर आबिद खान सुंदरानी साहब के जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर अब सामने आ गए हैं। सरदार सलीम जान मज़ारी साहब जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उन पे हाथ रखना उन्होंने शुरू कर दिया है और खुलकर मीर आबिद खान सुंदरानी के ख़िलाफ़ बोल भी रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुकेश साहब, मुझे ये बताएँ कि आखिर इनके जो इख्तलाफात थे वो किस बात पर शुरू हुए? बड़ी मेहरबानी सुभान साहब, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर ज़िले की जो सियासत है दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, उसमें हलचल बढ़ती जा रही है। उस वक्त से हलचल बढ़ी है जब से सूबाई वज़ीर मीर शबीर अली बिजरानी ने ये ऐलान किया कि वो 2023 के इंतखाबात में वफाक MNA की इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद सरदार सलीम जान मज़ारी जो हैं वो अपने भतीजे की सीट सरदार एहसान खान मज़ारी जो आजकल वफाकी वज़ीर है उसके सीट बचाने के लिए तोड़ जोड़ शुरू कर दिए। और मीर आबिद खान और जो सरदार सलीम जान के इख्तलाफात हैं वो 2018 के इलेक्शन के कुछ ही वक्त के बाद जो है शुरू हुए थे, जो अभी तक जो है चल रहे हैं। और आज तो मीर सरदार सलीम जान मज़ारी ने हद कर दी, खुलकर जो है उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी और ये भी कह दिया कि उन्होंने सरदार आबिद खान सुंदरानी के खिलाफ पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी शिकायत की है। तो अब देखें ये क्या सूरत हाल अख्तियार करती है जो नया सियासी मोड़ आया है कश्मीर में। अच्छा मुकेश साहब, मुझे ये बताएं कि जो इत्तेहाद था इनका सरदार सलीम जान मज़ारी साहब का और मीर आबिद खान सुंदरानी साहब का, उसके टूटने के बाद अब सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इसका फ़ायदा किसको होगा? देखिए, ये ज़ाहिरी तौर पर तो ये जो इत्तेहाद टूटा है कि ये ज़ाहिरी तौर पर फ़ायदा जो आजकल सूबाई वज़ीर हैं मीर शबीर अली खान बिजरानी जो मरहूम मीर हाजार खान बिजरानी के बेटे हैं, और उन्होंने ही ऐलान किया था कि और उन्होंने ही इत्तेहाद ज़ाहिर किया था कि मीर आबिद खान सुंदरानी उनके साथ हैं, फलाना सरदार उनके साथ है और 2023 के इलेक्शन में वो इंतखाब लड़ेंगे, MNA की इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी क़यादत को भी उन्होंने बता दिया है। ज़ाहिरी बात है, ज़ाहिरी तौर पे तो ये जो पता है आपको, जो मीर आबिद खान सुंदरानी है कश्मीर की सियासत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वो जिधर भी जाएंगे वो MNA की सीट उसी तरफ जाएगी। अभी सरदार सलीम जान मज़ारी माने हुए सियासतदान है, कश्मीर ज़िले की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। इतने 30-32 सालों से वो सियासत कर रहे हैं, MNA भी रह चुके, MPA भी रह चुके, वफाकी सूबाई वज़ीरा भी रह चुके। उसको तो बड़ा गिरप है और उन्होंने अभी से अपनी गेम खेलना शुरू कर दिए। तो ज़ाहिरी तौर पर मीर आबिद खान का फ़ायदा तो मीर शबीर खान बिजरानी को होगा, लेकिन अब जो उन्होंने मीर आबिद खान सुंदरानी के जो मुखालिफिन पे हाथ रखना शुरू किया है, देखिए वो कितना फ़ायदेमंद होता है, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। अच्छा मुकेश साहब, इसी बात पर मैं थोड़ा एक और सवाल मेरे पास है जहन में, वो ये है कि सरदार तेगो खान तेगानी साहब हैं, मीर इकबाल खान सुंदरानी साहब हैं और हाफिज़ रबनवाज साहब हैं। ये तीन जो सियासी लोग हैं जिनका ताल्लुक़ कंदकोट से ही है, तो उन पे सरदार सलीम जान ने हाथ रखा है और अपने इत्तेहाद में शामिल किया है। तो आप क्या समझते हैं कि मीर आबिद खान सुंदरानी को इससे
कितना नुकसान होगा और सरदार सलीम जान को क्या वाकई इन लोगों से फ़ायदा मिल सकेगा या सिर्फ उनको थ्रेड कर रहे हैं मीर आबिद खान सुंदरानी को? देखें, फिलहाल तो बाकायदा तौर पे सरदार सलीम जान ने कोई सियासी इत्तेहाद इन लोगों के साथ नहीं किया, लेकिन हाथ रख रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन भी आ रही है, तो वो चाहते हैं कि इस मरतबा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन हो कश्मीर का, उनका अपना बंदा हो जो भी हो। लेकिन उस दूसरी जान मीर शबीर अली बिजरानी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त दोबारा ज़िला काउंसिल की चेयरमैन की सीट है उन्हें मिले। इसलिए सरदार सलीम जान मज़ारी ने UIF के जो उम्मीदवार हैं तेगो खान और 2 और कैंडिडेट मेंबर्स हैं उन पे हाथ रखना शुरू करें, क्योंकि ये जो 3 मेंबर्स हैं 41 मेंबरान में से 41 यूनियन काउंसिल में पता है आपको, उनमें ये 3 मेंबरान जो है बड़ी अहमियत रखते हैं। जिधर भी ये जाएंगे वो ज़िला काउंसिल का चेयरमैन बनेंगे। इसलिए उन्होंने शुरुआत तो अभी यहाँ से की है कि वो ज़िला काउंसिल की इलेक्शन का इसका असर रहे, उसके बाद देखते हैं कि पार्टी की क़यादत किसको MNA की सीट देते हैं। जी अच्छा, मुकेश साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले जो सदर हैं मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी साहब, वो पूरी पार्टी के ज़िले सदर हैं, जिसमें मेरा मिसाल के तौर पर आबिद खान सुंदरानी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सरदार सलीम जान के जो हाजी अब्दुल रऊफ़ खोसो साहब हैं वो भी MP हैं, उनके जो भांजे हैं सरदार एहसान खान मदारी साहब वो भी MNA हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पार्टी के एक MPA के खिलाफ खुलकर उन्होंने जो है ना बोला है, तो क्या समझते हैं कि मतलब ये हम कह सकते हैं कि मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी भी जो है ना सरदार सलीम जान के ब्लॉक में शामिल हो गए हैं? देखें, जहाँ तक मुझे लगता है कि मीर गुल मोहम्मद जखरानी एज ए सदर पीपल्स पार्टी तो वो वही काम करेंगे जो पार्टी की क़यादत फैसला करेगी। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्योंकि मैं मीर गुल मोहम्मद जखरानी को ज़ाती तौर पर जानता हूँ और शुरू से जानता हूँ, आज से नहीं, जब वो नेशनल सियासत करते थे तब से मैं उसको जानता हूँ। अभी वो अगर सरदार सलीम जान के साथ गए तो पार्टी की वजह से, कल अगर उनके साथ नहीं होंगे तो भी पार्टी की वजह से नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी जो है पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो पार्टी का फैसला होगा उसी के साथ ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश साहब, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे सीनियर सहाफ़ी मुकेश कुमार रुपैदा साहब की। उनका ये कहना है कि कश्मीर की सियासत अब गर्म हो चुकी है और दोनों फरीकैन जो उनके जो अपने इत्तेहाद दिए हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इस इत्तेहाद टूटने से फ़ायदा किसको होता है मुस्तकबिल में और किसको नुकसान होता है, और मज़ारी सरदार सलीम जान मज़ारी साहब मीर आबिद खान सुंदरानी को कितना टफ टाइम दे सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम दे इजाज़त, कल इंशाल्लाह किसी और मौजू पे मुलाकात हुई। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।